वह 150 से 200 स्तर के आसपास होना चाहिए। ये मोबाइल टीम के सदस्यों का चयन करने के लिए भी मानक होगा। यह स्पष्ट नहीं है कि उनके पास कितने लोग हैं, लेकिन निश्चित रूप से यह बहुत नहीं है और कम से कम केवल 2 लोग हैं। इस समय लाइनर अंधेरे में डूब गए। इनकी संख्या निश्चित रूप से 10 से अधिक नहीं हो सकती। पहले सोते हैं। रात देर हो गई, शांत थी। एक चमकदार पूर्णिमा चमकती थी। उसके बगल में डिवाइस स्क्रीन थी। भागते ही उसने सोचा, मैं खेल के समय में शहर में प्राचीन कब पहुंचूंगा? आधा दिन बीत चुका होगा। मेरा स्तर नहीं बढ़ रहा है, लेकिन समय बहता रहता है। वह अचानक रुक गया, हैरान था, जैसे उसने कुछ देखा। उसने जमीन पर कई चमकती वस्तुओं को देखा। जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, उन्होंने वास्तव में एक नई मोबाइल टीम बनाई है। सभी 5 मारे गए और निश्चित रूप से उन्होंने पाया कि नक्शा खो गया है। सीवर ने उसकी ठोड़ी को पकड़ लिया। नक्शे को देखते हुए, उनकी गति से देखते हुए, वे मेरे जैसे ही प्राचीन शहर के सबसे छोटे रास्ते पर आगे बढ़ रहे होंगे। स्पष्ट रूप से, मैं प्राचीन शहर पहुंचने से पहले उनसे निश्चित रूप से मिलेगा। निशानों के आधार पर उनमें से कम 5 हैं, यदि 10 नहीं। उसने आक्रोश से सोचा, यदि उनका स्तर मेरे स्तर से कम है तो वे स्तर 200 के आसपास होना चाहिए, है ना? तो चलो थोड़ा तेज करते हैं। उसने आगे की सोच में तेजी लाई। अभियान के कारण मैं अनुभव बिंदु जमा नहीं कर पाया और अन्य खिलाड़ियों के साथ दुश्मन बनना पड़ा। इसके अलावा राक्षसों के विपरीत, खिलाड़ियों का स्तर जितना अधिक होगा, उतना ही अधिक डीपीआई प्राप्त कर सकता है। हालांकि मुझे अनुभव अंक नहीं मिल सकते, मैं डीपीआई और आइटम प्राप्त कर सकता हूं और यहां तक कि वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूं। उन्होंने सोचा कि स्मगली.जे जवान ने कहा कि पीवीपी वीडियो भी बहुत लोकप्रिय है। उसने पाया कि लोगों का एक समूह आग लगा रहा था। एक सीवर एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। 5 लोगों के समूह को देखते हुए देखा गया। ऐसा लगता है कि वे बारी में लॉग आउट कर रहे हैं। उनकी उपस्थिति से देखते हुए वे शायद 150 या उससे ऊपर हैं, जो मुझसे बहुत अधिक हैं। उसने तलवार खींची और चुपचाप आकलन किया। क्या उनमें से कोई 200 स्तर पर भी है? आग के चारों ओर बैठे समूह को देखने पर ये लोग गिल्ड नेता के नजदीक हैं, इसलिए वे प्रमुख सदस्य हैं और निश्चित रूप से उन 5 से अधिक मजबूत हैं जिनसे मैं पहले मिला था। लेकिन यह मेरी योजना का हिस्सा है। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता तो मैं उन्हें खत्म कर सकता हूं। मसूरा ने आग के आसपास के समूह को खतरनाक रूप से देखा और दृढ़ता से जोर दिया। तीनों बैठे और बात करते थे। बैंगनी पहने वो बोल रहे थे। मैंने सुना है कि उसने एक तीर को 2 में विभाजित किया था। क्या वे 5 बहुत कमजोर नहीं थे? वे कहानियां बना रहे हैं क्योंकि वे बहुत कमजोर हैं। नीले रंग के कवच पहने एक आदमी ने हाथ लहराया। अगर वे इसे बनाते थे तो उन्हें कुछ और अधिक समझदार बनाना चाहिए था। शायद ऐसा नहीं है। एक हेलमेट पहना एक व्यक्ति खड़ा हो गया और शामिल हो गया। गिल्ड लीडर लाइनर काफी बुद्धिमान है, लेकिन एक बड़ा कायर। एक और नींद के साथ उदास चेहरे ने कहा, अगर हम जल्द ही पाली बदल सकते हैं तो यह अच्छा होगा। अचानक कैंप फायर के आसपास समूह पर प्रकाश की अनगिनत बीम गिर गईं, जिससे वे घबराहट में कूद गए। क्या पास में कौशल का उपयोग करने वाला कोई राक्षस है? वे घात लगाकर भ्रमित हो गए। इस समय डिवाइस स्क्रीन पर नोटिफिकेशन दिखाई देता है, आप आकर्षण की स्थिति में गिर गए हैं। स्क्रीन की घोषणा की गई, 10 सेकंड में आप स्वचालित रूप से उस व्यक्ति की ओर दौड़ेंगे जिसने इस कौशल को सक्रिय किया। तुरंत वे सभी तेजी से आगे भागने लगे, हर एक घबराते हुए। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। सभी लोग घबराए हुए थे। ये क्या स्थिति है? सारे उपकरण और कौशल का इस्तेमाल नहीं किया जा सका। भले ही वे भ्रमित हो जाते थे, लेकिन वे आगे चलते रहे। इस समय उनमें से एक ने सूरह का आकृति देखा। उसने अपने मुखौटे की वजह से सूरह को पहचान लिया। एक लाल स्क्रीन सूचित करें कि आपको गंभीर नुकसान मिला है। इससे 5 लोग चकित हो गए, हिलने में असमर्थ थे और ये नहीं जानते कि क्या हो रहा है। लाल स्क्रीन को फिर से सूचित किया गया था, आप बुरे सपने के कौशल से मारे गए हैं। आप मतिभ्रम में गिर जाएंगे और 5 सेकंड तक पीड़ित होंगे। उनमें से एक ने आंखों में आंसू बहते हुए कहा, यह पागल है। इस बिंदु पर 5 लोग गतिहीन खड़े थे, कोई भी बाल भी नहीं ले सकता था। हाँ, आप निश्चित रूप से मर चुके हैं। एक हाथ फैला दिया और तुरंत 5 काले प्रक्षेप्य दिखाई दिए। यह देखकर 5 लोग बेहद घबराए हुए थे, लेकिन कोई हिल नहीं सका। इस समय प्रक्षेप्य नीले बालों वाले आदमी की बांह पर उड़ गए। उसकी बांह तुरंत सैकड़ों टुकड़ों में टूट गई। अन्य प्रोजेक्टाइल अभी भी दूर से उनके पास उड़ान भरते थे। एक प्रक्षेप्य नीले रंग के सिर के बहुत करीब आ रहा था। जब वे प्रोजेक्टाइल जहां 5 लोग खड़े थे वहां उड़ान भरी, वे सीधे अपने सिर पर गिर गए, जिससे 5 खिलाड़ी जमीन पर गिर गए। एक लाल स्क्रीन सूचित करती है कि आप क्षति से सदमे में हैं। 3 सेकंड तक आप चौंक जाएंगे। ध्यान दें कि आपका स्वास्थ्य 10% से नीचे है। सफेद पहने आदमी ने अधिसूचना पढ़ी और बेहद तनाव हो गया। एक जोड़ी पैर आ रहे थे। यह एक सूर्रा था। वह हाथ में तलवार पकड़कर पहुंचे और उसके बगल में सफेद कवच पहने एक आदमी था, जो उनके चारों ओर जमीन पर घुटने टेकता था। सब कुछ लाल रंग में भंग हो गया था। एक सीवी, उसकी तलवारों ने तलवारों को काट दिया और स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिखाई दिया,
आपने खिलाड़ी कुरिक को मार दिया है। इससे खिलाड़ी बेहद भ्रमित हो गए। स्क्रीन फिर से प्रदर्शित होती है। नैनो के प्रभाव के कारण आपने 100 डीपी बरामद कर ली है। उसका सपना है, आपने अपने से 100 स्तर से अधिक खिलाड़ी को मार दिया है। एक और महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आया। यह एक बड़ी उपलब्धि है। सभी आंकड़ों में 20 अंक की वृद्धि हुई है। हरे स्क्रीन पर दिखाया गया शब्द स्तर एक पौराणिक संख्या है। वास्तविक शक्ति भीतर से आती है। जब आप 100 स्तर के अंतर के साथ किसी खिलाड़ी को मारते हैं तो आपको यह शीर्षक मिलेगा। सभी हमले के आंकड़े 20% बढ़ जाते हैं। जब खिलाड़ी को मारते हैं तो स्तर के अंतर के साथ राक्षस हैं तो प्राप्त अनुभव 30% बढ़ जाता है। यह पढ़कर असुरा ने खुद को सोचा, ओह, एक शीर्षक भी है। हमले में 20% और अनुभव में 30% वृद्धि। ये अच्छा है, लेकिन सीवर? आवाज सुनते ही उसकी आंखें दाईं ओर देखीं। उसने सोचा, मुझे जल्दी से वहां जाना है। वह एक ट्रंक के पीछे छिप गया और लाइनर गिल्ड को करीब देखा। आसारू ने सोचा, पहले के उस समूह सहित मैंने पहले से ही 10 लोगों को मार दिया है। इस तरफ लाइनर गुस्से में चिल्लाया था, आह, वह कमीने कहाँ हैं? ये देखकर आसारू को एहसास हुआ कि गिल्ड नेता भी आ चुका है। वह खतरनाक रूप से मुस्कुराया, क्या मुझे बाहर जाकर नमस्ते कहना चाहिए? इस समय बैंगनी बुरी ऊर्जा ले जाने वाली 5 गोलियां लाइनर की ओर उड़ी। लाइनर चौंक गया। स्क्रीन को सूचित किया गया है, आपने लाइनर समूह पर एक मार्किंग हमला किया है। इस समय पूरा समूह घबरा गया। सभी बेहद भ्रमित थे। लाइनर जोर से चिल्लाया, हाँ, ये कहां से आया? अब बाहर आओ। अचानक एक आवाज बजी, आप मुझे 100 दिन तक खोजने के लिए भी नहीं मिलेंगे। इस चौंकाने वाले लाइनर समूह ने पेड़ के पीछे छिपे हुए बांसुरा को खुद में सोचा, आप लॉग आउट नहीं कर सकते और बस हमेशा वहां रह सकते हैं। नीचे ईडिया पर मार्किंग हमले का एक स्पष्टीकरण था। जब एक मार्किंग हमले से मारा जाता है तो आप मुकाबला मोड में मजबूर होते हैं और इस समय लॉग आउट नहीं हो सकते। एक हरी स्क्रीन में एक अधिसूचना प्रदर्शित की गई थी, यदि आप 5 मिनट के भीतर लड़ते हैं तो लड़ाई की स्थिति साफ हो जाएगी। लाइनर्स ग्रुप बेहद तनावपूर्ण था। भूरे बालों वाले एक ने बोला, हम खराब स्थिति में हैं, यह अब हमला क्यों नहीं कर रहा है? काले बालों वाले भी आश्चर्य में थे, ये कमीने क्या करने की योजना बना रहा है? हरी स्क्रीन पर एक और अधिसूचना प्रदर्शित होती है, आप एक मार्किंग हमले से मारा गया है। स्वचालित रूप से मुकाबला मोड में स्विच किया गया है। ये देखकर सभी लोग डर गए। लाइनर इतना गुस्सा था कि उसके कानों से धुएं निकल रही थीं। वह चिल्लाया, यदि आप एक आदमी हैं तो अब बाहर आओ। मैं तुम्हारे साथ सुबह तक खेल सकता हूं अगर आप चाहें। इस समय एक और सूचना भी आई थी, यदि आप 5 मिनट के भीतर लड़ते हैं तो लड़ाई की स्थिति साफ हो जाएगी। यह सुनकर पूरा समूह गुस्सा हो गया। हर कोई तनावपूर्ण और गुस्से में था। एक सीवर के खुद को दिखाने का इंतजार कर रहा था। 10 मिनट बाद लाइनर इतना गुस्सा हुआ था कि उसकी आंखें खुली थीं और उसके दांत कांपे हुए थे। अब बाहर आओ, तुम पागल हो, मैं नाराज हूं। अचानक एक आवाज ने जवाब में पूछा, ओह, सच में? यह चौंकाने वाला लाइनर मसूरा साहसपूर्वक लाइनर के सामने बाहर निकला, जिससे लाइनर बेहद तनावपूर्ण हो गया। लाइनर का समूह घबरा गया। वह है, तुम बाहर हो, अब लड़ते हैं, मुझे उसे मारना होगा। अचानक कुछ नीचे गिर गया। आश्चर्यजनक, लाइनर का पूरा समूह गिरने वाले प्रक्षेप्य से मारा गया, जिससे काफी नुकसान हुआ। इस समय सभी की आंखों और मुंह में आंसू और बलगम बह रहे थे। धमाके के साथ पूरा समूह लाल रोशनी में भंग हो गया। सीवर अपने कूल्हों पर हाथ रखता है, देखता है और पोज देता है, जैसा कि उन्होंने कहा कि गिल्ड लीडर जुड़ा हुआ है। लेनर की अभी मृत्यु हो गई है, इसलिए वह शायद अब खेल के समय में 5 दिनों तक खेल में प्रवेश नहीं कर सकता है और अब जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। इस समय युन ने खुशी से गाया और लेनर के समूह द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं को उठाने के लिए झुक दिया। उन्होंने उत्साह से उन्हें जल्दी से एकत्र किया। इन लोगों ने अच्छी चीजों के अलावा कुछ भी नहीं गिराया। युन गांग ने हान को याद किया और सोचा, अब केवल एक बाधा वह लड़की है। विशाल जंगल में खड़े हुए उन्होंने सोचा, जांच टीम में लोगों को खोने की चिंता करने की कोई बात नहीं होनी चाहिए, है ना? उनके पास एक नक्शा नहीं है, इसलिए उन्हें इसे खोजने में लंबा समय लगेगा। इसके साथ युन गांग तुरंत वास्तविकता में लौट आया। युन गांग ने पूछा कि एक अपार्टमेंट में याना चावल खा रही थी और चेहरे से ज्यादा बेजान नहीं लग सकती। तुम थोड़े थके हुए लग रहे हो, है ना? शायद हमारे गिल्ड नेता अचानक किसी चीज से जुनूनी हो गए, उन्होंने आहें भरते हुए कहा। कल से वह बेहद तेज रही है, यह थकाने वाला है। युन ने गाता हुआ कहा, वह शिकार में तेज लगती है ना? युन एक चम्मच पकड़े हुए अनुपस्थित रूप से जवाब दिया, नहीं, वह आमतौर पर शिकार करते समय बहुत सावधान रहती है, वह आमतौर पर सुरक्षा पर ध्यान देती है, लेकिन आज वह अचानक बदल गई। इसके लिए धन्यवाद, मैंने पहले से ही 3 स्तर प्राप्त किए हैं। युन गाया मुस्कुराया और सोचा, भले ही वह शिकायत कर रही है, यह काफी रोमांचक होना चाहिए। ऐसा लगता है कि उसका गिल्ड नेता एक अच्छा व्यक्ति है। युन की आवाज शिकायत करना जारी रखती है, लेकिन यह बहुत थका हुआ है।
उसने सिर्फ उससे बात खत्म कर दी थी और उसने कहा, ऐसा लगता है कि आपका गिल्ड इतना बड़ा नहीं है ना? उसने जवाब दिया, हाँ, अभी के लिए केवल कुछ कुलीन सदस्य एक साथ रहते हैं। मैं देख रहा हूँ। उसने खुद से सोचा, वह हमारे गिल्ड में काफी दिलचस्पी रखता है, यह एक अच्छा संकेत है। उसने पूछा, लेकिन इतने कम लोगों के साथ क्या आप सामान्य रूप से प्रबंधित कर सकते हैं? क्या कोई गिल्ड मुख्य रूप से एक क्षेत्र में काम नहीं करता है? उसने जवाब दिया, जरूरी नहीं कि ऐसा हो। प्रत्येक गिल्ड अलग अलग लक्ष्यों का पीछा करता है, इसलिए उनके पास अलग अलग तरीके हैं। वह गर्व से जारी रही, गिल्ड्स की गतिविधियां और उद्देश्य काफी विविध हैं। सभी खिलाड़ियों का उद्देश्य लाभ है, लेकिन युन ए की आंखें चमक गईं। कई गिल्ड हैं जो खेल का आनंद लेने के लिए एक जगह बनाना चाहते हैं, जैसे हमारा गिल्ड। हमारे मामले में कभी कभी रायदान में इकट्ठा हो जाते हैं या उच्च कठिनाई वाले धुनों पर काम करते हैं। अन्यथा हर कोई अपनी बात करता है और कभी कभी अन्य गिल्डों के साथ संयुक्त शिकार अभियान करता है। युनगा ने सोचे, ये सही है, सभी गिल्ड गिल्ड की तरह नहीं है। यूनगांग सेट.bo, क्या ऐसा है? उसने उसे खुशी से आमंत्रित किया। तो आप हमारे गिल्ड में भी क्यों नहीं शामिल होते? युनगांग खड़े हो गया और कहा, चलो, मैंने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा है। उसने सोचा, क्यों नहीं, यह बहुत मुफ्त लगता है। इससे पहले कि वह खत्म कर सकती है, वह पहले ही कमरे में चला गया था, यह कहते हुए, अब स्तर मेरे लिए एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए भले ही मैं आपके गिल्ड में शामिल हो जाऊं, मैं केवल तभी करूंगा जब मैं मजबूत हो जाऊं। उसने खुद से सोचा, पहले तो मुझे लगा कि वह लगभग मुझसे आगे चल चुका है। युनगांग नए कपड़े पहने और सोचकर बाहर आया, मुझे उसे थोड़ा खुश करने की जरूरत है। अगर एक छोटा सा स्तर भाई है तो उसे नीचे देखा जा सकता है। मैंने पहले ही खाया है, इसलिए मुझे बाहर जाकर थोड़ा व्यायाम करना चाहिए। वह दरवाजे पर चला गया, हाथ पकड़े पर था लेकिन रुक गया। वह पीछे मुड़कर युवा की ओर देखा। इसके बारे में सोचने के लिए मैं शायद कल लाइनर को मारने के वीडियो का उपयोग नहीं कर सकता। यह अफसोस की बात है, लेकिन अंत बहुत सुंदर था। वह यह सोचकर बैठ गया कि उन 5 कमजोर लोगों से लड़ने का वीडियो लाइनर के साथ वाला वीडियो से बेहतर होगा। इस नई तलवार तकनीक का उपयोग करते हुए यदि तुलना में यह निश्चित रूप से एक तलवारबाज की तरह अधिक लचीला है। हालांकि अंत में मैं इसका उपयोग तीर को विभाजित करने में सक्षम था। उन्होंने तीर को विभाजित करते समय वीर दृश्य को याद किया। अंत में उसने भेजने का बटन दबाया। ठीक है, मैं इसे भेज दूंगा। एक सुंदर सुबह एक ऊंची इमारत में जिसमें कई संकेत लटके हुए थे, युवा गाते थे। इस सरल सफेद टी शर्ट और काले शॉर्ट्स पहने हुए ट्रेडमिल पर व्यायाम कर रहे थे। अचानक ट्रेडमिल की ऊपरी स्क्रीन पर चर्चा शुरू हुई। क्या आपको याद है कि बहुत पहले नहीं, एक प्राचीन शहर के दिखाई देने की खबर थी, इसलिए एक जांच दल वहां भेजा गया था। इस आयोजन में लेवल हंजो और उससे ऊपर के कई खिलाड़ियों को भाग लेने के लिए आकर्षित किया गया। चर्चा ने उसे थोड़ी देर रुक दिया, फिर एक और आवाज जारी रही, लेकिन मैंने सुना है कि इस बार जिम्मेदार गिल्ड है। एक पाखंडी गिल्ड में शामिल हों, क्या हो रहा है? युवा गाने ने भ्रम में स्क्रीन को देखा। यह किसी तरह का टीवी कार्यक्रम लगता था जिसमें 3 लोग स्क्रीन पर हैं, 2 पुरुष और एक महिला चर्चा करते हैं। ग्रे सूट में आदमी दूसरे 2 की ओर मुड़कर जवाब दिया, यह सही है, गिल्ड की शुरुआत से ही खराब प्रतिष्ठा रही है। इस बार उन्होंने कई खिलाड़ियों को नाराज किया होगा। उसके जवाब से लड़की उत्सुक हो गई और उसने चिल्लाया, ओह, क्या हुआ? ग्रे सूट में आदमी ने सिर झुकाकर कहा, गिल्ड के लोग शामिल होते हैं जो इस मिशन के प्रभारी थे। अन्य खिलाड़ियों को प्राचीन शहर में मार्गदर्शन करना था, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने जानबूझकर खिलाड़ियों को छोड़ दिया। गिल्ड जोड़ खिलाड़ियों का नेतृत्व करने के लिए सौंपा गया। सभी ने लॉग आउट करते समय अन्य खिलाड़ियों को छोड़ने के लिए इसका लाभ उठाया। शुरुआत से ही कई गिल्ड सदस्यों ने इस मिशन में भाग लिया। इस समय युवा गांग अभी भी दौड़ रहा था और खुद को सोचा था, ऐसा लगता है कि मैं इस घटना में शामिल हूं। जब वह सोचकर खो गया तो इस बातचीत में भाग लेने वाली एकमात्र लड़की ने फिर से बात की, यह कैसे संभव है? क्या यह धोखाधड़ी नहीं है? ग्रे सूट में आदमी ने उत्तर दिया, हाँ, यह ठीक जैसा कि जिसू ने कहा था। इसके अलावा जांच टीम के सदस्यों ने कहा कि उन्हें गिल्ड के प्रमुख सदस्यों या उनके गिल्ड लीडर लाइनर में शामिल होने का कोई संकेत नहीं देखा गया। यह सुनकर उसे अचानक कुछ महसूस हुआ और घबराहट से पूछा, क्या यह आदमी का पक्ष हो सकता है और कहाँ? यह अभी तक निश्चित नहीं है, लेकिन जांच टीम में शामिल होने वाले खिलाड़ियों ने सभी का मानना था कि वे एक अलग समूह का गठन कर सकते हैं और पहले से ही प्राचीन शहर की ओर बढ़ गए हैं। यह वास्तव में शर्मनाक व्यवहार है। यह सुनकर युनगांग ने खुद से सोचा, ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इस तरह से निकलेगा, मुझे क्षमा करें सभी में। तब आदमी की आवाज जारी रही, इस घटना के कारण गिल्ड जोड़ के शेष सदस्य भी जांच दल छोड़ गए हैं। वैसे भी अब अगर अन्य खिलाड़ी गिल्ड को प्रतीक में शामिल करते देखते हैं तो वे उन लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। बोलते ही गोरा लड़की गुस्सा हो गई। उसने मुट्ठी पकड़कर दृढ़ता से कहा, बेशक ऐसा होना चाहिए, हम इस तरह की चीजें फिर से नहीं होने दे सकते। यह अपमानजनक है जब हर कोई एक साथ खेल खेल रहा है, लेकिन वे इसे इस तरह एकाधिकार करना चाहते हैं। इस समय युवा गांग के दिमाग में एक लड़की की छवि दिखाई दी, वह हान को। उसे याद आया कि भले ही गिल्ड में शामिल होने की स्थिति इस तरह से निकली, वह अभी भी उस लड़की से जुड़ा हुआ था। वह चिंतित और सोचता है, क्या यह हो सकता है कि उसे अभी तक नक्शा नहीं मिला है?
हालांकि उसे यकीन नहीं था कि वह दोस्त है या दुश्मन। चाहे कुछ भी हो, उसे प्राचीन शहर तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति होना चाहिए। एक महल जो बहुत समय पहले बनाया गया था, एक पहाड़ी पर खड़ा था जो हर जगह से अलग था। दूसरी तरफ एक ऊंची इमारत में जयवान काम पर टाइप कर रहे थे। अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक युवा गाता, मास्क पहन, गिल्ड जुड़ के नंगे बालों वाले आदमी के खिलाफ लड़ रहा था। इस छवि ने जयवान को सोचा कि वह सिर पर हमला कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्ट्राइकिंग स्टाइल ए के बिल्कुल विपरीत थी। हमले की विधि काफी सहज और तकनीक के बिना लगती थी, लेकिन यह अत्यधिक प्रभावी था। इसके अलावा भारी हिंसा ने जय जुआन की आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि वह पागल हो गया। वह इसे पहले से ही लागू कर रहा है। वह सभी को घोषणा करने के लिए घूमकर घुमाया कि एक नया वीडियो है, लेकिन इससे पहले कि वह समाप्त हो सके, 3 लोग पहले से ही उसके पीछे खड़े थे। वे हैरान थे और एकजुट वीडियो की प्रशंसा की। इतना अच्छा खेलने वाले शीर्ष होना चाहिए। तीनों ने एक साथ बात की। जय जुआन को चौंक दिया। कुछ देर से किसी ने जय जुआन से पूछा, आपने कितने बक्से खरीदे हैं? जय जुआन ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बॉक्स का जवाब दिया। एक और कमरे में जिम था, जहां युन गांग इस समय प्रशिक्षण दे रहा था। जिम के मालिक की आंखें ऐसी थीं जिसे वह किसी को निगलना चाहता था, क्योंकि उसकी जन्मजात मोटर नसों के कारण उसकी शारीरिक क्षमता दिन प्रतिदिन सुधर रही थी। सोचते हुए उन्होंने जल्दी से युन गाने की ओर धक्का देने के लिए एक छड़ी का इस्तेमाल किया। हालांकि चाहे वह किस दिशा में आया, युन गांग ने अपने सभी हमलों को चतुर रूप से बच दिया। इस तरह लगातार गायब होने से उसे संदेह और सोच रहा था, शायद मार्शल आर्ट के अलावा वह अन्य बुनियादी शारीरिक वृद्धि विषयों में भी प्रशिक्षण ले रहा है। एक बार किसी प्रतिद्वंद्वी की चालों का निरीक्षण करने की क्षमता, फिर उन्हें अपने हमलों के रूप में सीखने और उपयोग करने की क्षमता, यह वास्तव में अद्भुत है। जब वह सोच रहा था तो युवा गांग ने पहले ही धातु की तलवार खींच ली थी। उसने तलवार पकड़ा और मालिक को उतनी तेज आंखों से देखा जैसे वह किसी को मारना चाहता था। इसने मालिक को थोड़ा हैरान कर दिया और उसने खुद को सोचा, इसके अलावा वे आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हैं। वह एक राक्षस है जो कुछ भी दूर कर सकता है। अचानक उसने जिम के मालिक पर हमला करने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया, लेकिन सौभाग्य से मालिक ने समय पर इसे अवरुद्ध कर दिया। उस पल उन्होंने सोचा कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि पहले उन्होंने उसे बताया था कि यह व्यावहारिक मार्शल आर्ट सीखने की जगह है, इसलिए उसे प्रतिद्वंद्वी को मारने की मानसिकता के साथ हमला करना चाहिए। उस समय वह भी हैरान था और पूछा, क्या ऐसा है? इतनी तीव्र लड़ाई में मालिक खुद को सोचता रहा, अगर मैं भाला का इस्तेमाल करता हूं तो मैं इस समय उसे दूर कर सकता हूं। क्या कोई ऐसा है जो इतनी जल्दी भाले का इस्तेमाल करना सीख सकता है? स्पष्ट रूप से उस क्षण का लाभ नहीं उठाते जब वह विचलित हो गया। जिम मालिक ने आगे बढ़ा और स्थिति पर पूरी तरह से हावी होने के लिए छड़ी को उसके पास धकेल दिया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया और उसकी आंखें और भी दृढ़ हो गईं। उन्होंने लगातार पीछे हटकर कदम उठाया, फिर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। जिम मालिक को घबराया और यह नहीं जानता कि क्या करना है। उस समय तलवार का ब्लेड छड़ी के अंदर छू गया। वह दंग रह गया। उसकी आंखें चौड़ी खुली हुई थीं, जैसे वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था कि आप मुझे इतनी जल्दी हरा सकते हैं। जब दोनों थक गए थे, मालिक ने सुझाव दिया, मेरा हाथ फट गया है, आज के लिए यहाँ रुकें। इस समय उन्होंने मालिक का उत्साह से धन्यवाद दिया। फिर मालिक भंडारण क्षेत्र में गया और उसे पहले मैनेजर को फोन करके मेरे घाव की जांच करने के लिए कहा। यह सुनकर उसने आज्ञाकारी रूप से हाँ जवाब दिया। युवा सूर्य के हाथ को फटा हुआ और खून से बहते देखते हुए जिम के मालिक ने सोचा कि वास्तव में उन्होंने इसे एक वास्तविक लड़ाई के रूप में माना, इसलिए तनाव सामान्य से पूरी तरह से अलग था। उसे कोई दर्द नहीं महसूस हुआ। खुशी से अपने हाथों को घूरता था, मुस्कुराते हुए सोचता था कि यह काफी दिलचस्प था। कुछ देर बाद जिम मालिक चिकित्सा आपूर्ति लेकर घाव का इलाज करने आए। जब उन्होंने पट्टी लगाई तो उन्होंने कहा कि रक्तस्राव ज्यादातर बंद हो गया है, अब हमें इसे लपेटने की जरूरत है। पट्टी देने के बाद उसने उत्साह से मालिक का धन्यवाद दिया और कहा कि मैं कल फिर से आऊंगा। अपने उत्साह को देखते हुए मालिक घबरा गया और तुरंत मना कर दिया, नहीं, आपको कौन पकड़ना चाहते हैं ब्रैड? मालिक का क्या मतलब समझ नहीं आया, उसने पूछा। जिम मालिक चेहरा खोने से डरता था। कुछ बार खांसी हुई और फिर खुद को शांत किया। बहाना ढूंढकर उसने कहा, नहीं, जब आपका हाथ फाड़ जाता है तो आपको थोड़ी देर आराम करने की जरूरत है। छोटा बेटा अपने घाव को नजरअंदाज करते हुए लापरवाही से जवाब दिया, लेकिन इस तरह यह और अधिक कठिन तेजी से हो जाता है ना? इस समय मालिक सिर्फ हड़कंप कर सकता था। यह सच है। मालिक के खत्म होने का इंतजार किए बिना उसने तुरंत कहा, फिर मुझे कल फिर आना होगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरी हथेली में कैलस नहीं होगा। यह बहुत दर्दनाक होगा। मालिक यह नहीं जानता कि क्या करना है, बस ठंड गया और थोड़ा मुस्कुराया। कुछ देर बाद उसने चले जाने की तैयारी में जैकेट पहन ली। जाने से पहले वह विनम्रता से पीछे मुड़कर कहा, फिर कल मिलते हैं, आपने कड़ी मेहनत की है। जिम के मालिक को अब पता नहीं था कि क्या कहना है और केवल उसे अवाक देख सकता है। घर लौटने के बाद युन गांग का परिवार मांस ग्रिल करने के चारों ओर इकट्ठा था। ग्रिल पर बहने वाले मांस के सुनहरे टुकड़ों ने आपके मुंह को पानी बना दिया। मांस भरते समय युन गांग ने युन से पूछा और बातचीत शुरू की। इन दिनों मैं YouTube उपनामों के बारे में सोच रहा हूँ, क्या आप कुछ अच्छा जानते हैं?
अच्छे? युन आह उत्सुक रूप से पूछा। क्या आप यूट्यूब कर रहे हैं? युन ने तुरंत कहा, नहीं, मैं नहीं, यह जय वान है। फिर उन्होंने एक कारण बनाया, यह कहते हुए कि जय वान ने एक वीडियो एडिटिंग कंपनी स्थापित की थी। वह एक परिचित है, इसलिए वह मुझसे सलाह मांग रहा है। इसलिए मैं पूछता हूँ कि क्या आप किसी अच्छे उपनाम के बारे में सोच सकते हैं? युनगांग ने युन को देखा और मुस्कुराया और बात की, लेकिन उसके दिमाग में वह चिंतित था। मुझे उम्मीद है कि विषय का यह अचानक बदलाव ठीक है। युन आह विपरीत बैठे, मुझे कुछ भी संदेह नहीं है, और कुछ सुझाव देता है। ओह, क्या ऐसा है? फिर इस अवधारणा का क्या? युन गाया फिर जारी रहा। वह शायद 2 अलग अलग शैलियों के साथ कई वीडियो अपलोड करेगा। आश्चर्यजनक रूप से पूछा गया। 2 शैलियां? बहन को हैरान देखकर उन्होंने समझाया, जैकिल और हाइड की तरह। लगभग 2 से 3 शब्द इस तरह। नाम को किसी प्रकार की भावना पैदा करनी चाहिए, आप समझते हैं, सही है? इस तरफ युन आह अभी भी ज्यादा नहीं समझ पाया, इसलिए उसने अपनी ठोड़ी को अपने हाथ पर आराम कर दिया। सोचने में गहराई से ध्यान में रखा। उनके बगल में बैठी चींटी समझ गई। वह मैं भाई बहनों की बातचीत सुन रही थी, लेकिन यह देखते हुए कि वे अभी भी नाम नहीं आ सकते थे, उसने एक छोटा सा सुझाव दिया। अगर ऐसा है तो आसुरा का क्या? चींटी ने समझाया कि दोनों भाई बहन हैरान थे और यूनिसन बासुरा में गूंज गए, यह महसूस करते हुए कि वे अभी भी इस नाम का अर्थ नहीं समझते थे। एक पुरानी एनिमेटेड फिल्म थी जिसमें बैरन असुरा नाम का चरित्र था। बसुरा एक 2 पुरुष आधी महिला चरित्र है। इसके अलावा बसुरा भी कई बाहों और 3 सिर वाले देवता हैं, है ना? यह बिल्कुल वही मेल खाता है जो आप चाहते हैं। युन आह ने यह नाम काफी दिलचस्प पाया, इसलिए वह उत्साह से अपने भाई को देखने के लिए मुड़ गई और कहा, ओह, यह अच्छा है भाई, असुरा चुनो, यह बहुत अच्छा लगता है, और इस नाम में अपनी बहन की रुचि को देखने के लिए यह सार्थक है। युन गांग ने अब संकोच नहीं किया और तय किया, फिर आइए असुरा नाम चुने, बहुत अच्छा है। रात के खाने के बाद हर कोई अपने कमरे में चला गया। युन गांग अपने कमरे में चला गया। वह तुरंत अपने बिस्तर पर लेट नहीं गया, बल्कि एड के बगल में गेम मशीन में चला गया। वह उस मशीन में लेटा हुआ था और अभी भी मसूरा नाम के बारे में सोचता था। यह वास्तव में अच्छा लगता है और उच्चारण करना भी आसान है। मुझे कल सुबह 3 बजे से जयवन को बताना चाहिए कि गिल्ड लीडर लाइनर में शामिल हो सकते हैं, फिर से गेम में लॉग इन कर सकते हैं। इसीलिए इससे पहले मुझे एक ऐसी जगह जाना चाहिए जहां मैं प्राचीन शहर देख सकूं। आंखें खोलकर वह खुद को एक अलग जगह पर पाया। वह वहां खड़ा था, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज किया और आज कहा, अगर मैं जल्दी वहां पहुंचना चाहता हूं तो मुझे पहले वार्म अप करने की जरूरत है। फिर उसने सोचा, आभासी वास्तविकता खेल का इस खेल से कोई लेना देना नहीं है। युन गांग ने एक मुखौटा और दस्ताने की एक जोड़ी पहनाई। जब वह गर्म हो गया तो उसके सामने एक बोर्ड दिखाई दिया। युन गांग ने देखा और खुद से कहा, यह अभी भी प्राचीन शहर से बहुत दूर है। इसे देखते हुए शायद 2 दिन और लग सकते हैं। जब उसने वार्मिंग खत्म कर दी तो उसने स्पष्ट ताज़ा आकाश की ओर देखा और कहा, फिर जोड़ा, वार्म अप हो गया है, चलो दौड़ना शुरू करते हैं। भागने की तैयारी में अचानक पीछे से एक लड़की की आवाज आई थी, अरे तुम? यह आश्चर्यचकित युनगांग, जो नहीं जानता कि उसे कौन बुला रहा है, इसलिए उसने मुड़कर कहा, हूं। इस समय सीओ ने जंगल से बाहर निकला और उसकी ओर कहा, आप नहीं जा सकते। अचानक उसे इस तरह गुस्से में देखते हुए युनगांग को कारण नहीं पता था और केवल खुद से पूछ सकता था, वह इतनी गुस्से क्यों है? यह नहीं हो सकता, लेकिन उससे ज्यादा उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछा, उसने पहले जो कहा था उसके अलावा कुछ नहीं कहा, बल्कि केवल अपने पिछले बयान को दोहराते हुए जोर दिया कि आप नहीं जा सकते। उसे इतना तनावपूर्ण देखकर वह चुप रह सकता था और उसे अजीब तरीके से देख सकता था। उसे इतना तनावपूर्ण देखकर वह चुप रह सकता था और उसे अजीब तरीके से देख सकता था। युन द्वारा पीटे गए लोगों का एक समूह गाया गया और वह केवल गिर सकता था। अभी भी एक और आदमी खड़ा था, लेकिन वह आखिरकार युन गांग के हमले से नीचे गिर गया। इस दौरान हान को उस पास के एक पेड़ के पास खड़ा था। सब कुछ देखा, वह हैरान थी और थोड़ी देर में सोची, आप कौशल स्तर में अंतर देख सकते हैं। यह न केवल कौशल का अच्छा नियंत्रण है, बल्कि बहुत मजबूत भी है। इस तरफ भी कक्षा का स्तर बहुत अधिक लगता है। सभी को हराने के बाद एक नीला बोर्ड दिखाई दिया। युनगांग ने इसे देखा और खुशी से कहा, यह शीर्षक अच्छा है। अचानक लोगों का एक समूह चिल्लाकर उसकी तलाश में आया और पूछा कि तुम कहाँ हो? हान को सहज रूप से झाड़ी के पीछे छिप गया। उन लोगों को देखते हुए उसने गिल्ड लीडर चॉन के बारे में फिर से सोचा। उन लोगों ने युन गाने की तलाश जारी रखी। वे चिल्लाते हुए चारों ओर चल रहे थे, तुम कहाँ हो? अब बाहर आओ। यदि आप एक आदमी हैं तो जल्दी से झाड़ी में बाहर आओ। हान सियुए अभी भी सोच रहा था। उन्होंने पूरी बल का प्रयोग करने का फैसला किया। अचानक हान सियुए और कुछ खोजने के बाद उसने आश्चर्य और जिज्ञासा के साथ आगे के समूह को देखा, फिर अचानक जम गया। अपनी आंखें खुली हुई थीं और मुंह को खोल दिया, जैसे दर्द में चिल्लाना चाहती थी लेकिन नहीं कर सकी। एक नजर में वे बिजली के चोट के साथ लगे थे उसके सिर में। उसने अनजाने में कहा, हालांकि मैंने इसे कई बार देखा है, फिर भी मुझे गूज बम्प मिलते हैं। एक अजीब आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया और उसे एहसास हुआ कि यह खेल में एक चरित्र की लॉग आउट कार्रवाई थी। इसलिए उसने सोचा, लॉग आउट, यह सही है, यह एक ब्रेक का समय है।
इसके अलावा मोबाइल टीम से लेकर गिल्ड नेता तक वे अब मर चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा आराम से हो सकते हैं। फिर मुझे भी थोड़ा आराम करना चाहिए। यदि मैं लगभग 1.5 घंटे के लिए लॉग ऑफ करता हूँ और फिर वापस लॉग इन करता हूँ तो मैं शायद कुछ भी याद नहीं करूंगा, है ना? ऐसा सोचते ही वह गायब हो गई। 1 घंटे और 30 मिनट बाद वह उस जंगल में फिर से दिखाई दी और युवा संघ han.co का इंतजार करने के लिए आगे और पीछे मुड़ा था कि क्या वह यहाँ वापस आना चाहता है। हालांकि उसने बहुत ध्यान से देखा लेकिन उसने कोई निशान नहीं देखा। उसने सोचा बिल्कुल भी कोई निशान नहीं, क्या वह अभी तक वापस नहीं आया है? तब भाग्यशाली है, मैं यहाँ इंतजार करूंगा, भले ही मैं पीछे छोड़ जाऊं। मेरे पास अभी भी ट्रैकिंग कौशल है, इसलिए यह ठीक है, लेकिन मैं उस व्यक्ति को और अधिक लड़ते हुए देखना चाहता हूँ। यहाँ इंतजार करना ठीक होना चाहिए। उसने सोचा कि वह एक पेड़ की शाखा पर बैठकर इंतजार करती थी। खेल में 10 घंटे से अधिक समय बीत चुका था और वह अभी भी पेड़ पर बैठी और इंतजार कर रही थी। वह थक गई थी जम्बाई। 20 घंटे से अधिक समय बाद वह अभी भी लगातार वहां बैठी थी, लेकिन केवल अंतर यह था कि उसने अपने पैरों को लटकने से अपनी मुद्रा बदल दी थी। वह अब अपने पैरों को ऊपर खींचकर बैठी थी। 3 घंटे बाद han.co ऊब गया था और नहीं जानता था कि क्या करना है। वह पेड़ के ट्रंक पर झुक गई और कहा कि उसे थोड़ा सोने की जरूरत है। वह एक असामान्य व्यक्ति की तरह थक गई थी और फूटी। यह सही है, ऐसा नहीं है कि उसने थोड़ा इंतजार करने का वादा किया था। जब वह आएगा तो वह आएगा। जब वह बोलती थी तो वह तुरंत नींद आ गई और रात से दिन तक समय बिना किसी जानकारी के बीतता था। लंबी नींद के बाद han.co उठे और फिर भी कोई निशान नहीं देखा। फिर तुरंत चिल्लाया, वह अभी क्यों नहीं आया है? उसकी आवाज इतनी जोर से थी कि पूरे जंगल में गूंज गई। खेल में 2 दिन बीत चुके हैं और लगभग एक और दिन बीत चुका है। वास्तविक समय में 14 घंटे बीत चुके हैं। han.co अभी भी एक आत्मा रहित शरीर की तरह एक बेजान शरीर के साथ थक कर इंतजार कर रहे हैं। निराशा से इंतजार करते हुए उसने अचानक किसी की लॉग इन आवाज सुनी। यह सुनते ही वह तुरंत जागरूक हो गई और बैठ गई। आवाज की दिशा में देखते हुए उसने छोटे बेटे को देखा। han.co तुरंत नीचे कूद गया और खुद को सोचा, मुझे अब नहीं पता, मुझे जाकर पूछना पड़ा। वह सीधे उस ओर दौड़ती थी जहां अनसुंग खड़ा था और वह आगे आते ही चिल्लाती थी, अरे आप अभी नहीं जा सकते। युन गांग उसे खाली रूप से देखता था। यह नहीं जानता कि वह कौन है। han.co मैं गंभीर नजर से उसके सामने खड़ा हो गया और करीब आ गया। उसने उसे देखा, खुद से सोचकर वह मेरे पीछे कब से आ रही है। लेवल अंतर के कारण मैंने नोटिस नहीं किया। वैसे भी यह किसी को लाइनर द्वारा काम पर रखा नहीं जा सकता और यहाँ भेजा जा सकता है। अगर यह किसी को लाइनर द्वारा काम पर रखा जाता तो मैं पहले से ही मर जाऊंगा। अगर मैं सावधानी से उत्तर देता हूँ तो मैं जीवित रह सकता हूँ, लेकिन अगर नहीं तो यह मिशन विफल हो जाएगा। मुझे सतर्क रहना चाहिए। अपने स्तर को कम करने के बजाय मैं 2 और शक्तियां हासिल करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल मिशन को विफल नहीं होने दे सकता। इस समय उसने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखकर सोचा, वैसे भी ऐसा लगता है कि वह प्राचीन शहर की ओर जा रहा है और दूसरों को वहां पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यह अफसोसजनक है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। मैं इस मिशन को विफल नहीं होने दे सकता। जब वे आमने सामने खड़े थे तो एक आदमी की आवाज बजी। उन्होंने कहा कि कितना कष्टप्रद है, ऐसा क्यों है? यह जूम इन निकला। वह एक स्क्रीन के माध्यम से han.co और यून गांग के मुठभेड़ को देख रहा था, लेकिन कुछ थोड़ा असामान्य था। इससे वह थोड़ा हैरान हो गया और सोच गया, वास्तव में उनके मिशन समान हैं, तो यह ऐसा क्यों हुआ? सौभाग्य से मैंने लाइनर से पहले ही निपटा है। ओह कितना कष्टप्रद है। इस बिंदु पर युनसुंग ने han.co को उसे बुलाते हुए देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। इसलिए उसने पहले बोला और पूछा कि आपका क्या मतलब है? han.co हिचकिचाता था, यह नहीं जानता कि कैसे जवाब देना है। वह सोचती रही, मुझे क्या करना चाहिए? मैं यह कैसे कहूँ? मैं सिर्फ सच कहूंगा। तब उसने उसे बताने का फैसला किया, मैं एक मिशन कर रहा हूँ। मेरा मिशन दूसरों को प्राचीन शहर तक पहुंचने से रोकना है। उसने अपने मिशन को थोड़ा कम किया, इसलिए वह अंदर से बेचैन महसूस करती थी और खुद को उचित करती थी। हालांकि यह बहुत अलग है, मैंने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला। han.co को इस तरह संकोच करते देखकर युवा गाने ने भी कुछ अनुमान लगाया, इसीलिए उसने सोचा, क्या वह कुछ छिपा रही है? अगर ऐसा है तो हमें साथ जाने की जरूरत नहीं है। तब उसने आह से कहा और उससे बात की, मुझे पता है कि यह मिशन क्या है। han.co काफी हैरान थे और पूछा कि युवा गायन लंबे इक्विलियो से कैसे जारी रहा। जैसे ही उसने इस नाम का उल्लेख किया वह हैरान हो गई। उसका चेहरा जम गया और वह कहती रही। वह बार बार घबराते देखते हुए जैसे कि वह अनदेखा हो गया, वह और भी अधिक दिलचस्पी ले गया। वह शरारती से मुस्कुराते हुए सोचते हुए कि यह मेरी सोच से आसान है। फिर उसने एक और नाम का उल्लेख किया, नाइनोस, मृत्यु का देवता। जब उसने इस नाम का उल्लेख किया तो वह फिर से जम गई। यंग गांग ने देखा कि वह सोच रही थी, इसलिए उसने समझाया, उस समय जब मुझे बचाया गया तो आपने इस कौशल का उपयोग किया, इसलिए मुझे पता है। उसे यह कहते सुनकर पूछे, क्या बात कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, मृत्यु की श्रृंखला। फिर अचानक उसने अपनी हथेली खोली और उसे उठाया। उसकी हथेली से एक श्रृंखला दिखाई दी। सीधे पास के एक जंगली सुअर को निशाना बनाया। सिर्फ एक ही स्ट्राइक से सुअर को तुरंत मार दिया गया। फिर वह मुड़कर उसकी ओर देखता और कहा, मेरे पास मौत की श्रृंखला भी है। उसने उत्सुक और आश्चर्यचकित रूप से पूछा, कैसे han.co?
इस आदमी के सिर में निरंतर सोच से वह हैरान रह गई। केवल एक व्यक्ति पौराणिक पेशे पाने में सक्षम हो सकता है। उसके पास मेरे समान कौशल कैसे है? क्या यह हो सकता है कि उसके पास एक कौशल भी हो जो कौशल की प्रतिलिपि दे सके? अगर हाँ, तो उसे लॉन एक्विलियो के बारे में कैसे पता है? कॉपी कौशल को मेरे से उच्च होना चाहिए ताकि यह कॉपी कर सके। वह मृत्यु के देवता नैनोस के बारे में भी जानता है। उसने कहा, मुझे नहीं पता कि आप कैसे निष्पादित कर रहे हैं, लेकिन मैं एक पेशे के मिशन पर हूं जो प्राचीन शहर जाना है। यह सुनकर वह संदेह से पूछने से पहले थोड़ी देर हिचकिचाई। मैं विश्वास कैसे करूं? उसने हल्की मुस्कान के साथ समझाया, मेरा पेशे नैनोस डॉयहन से संबंधित एक पौराणिक पेशे है, लेकिन अभी भी वह पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रही थी। जहां तक मुझे पता है, नैनो दुनिया में एडी में सबसे शक्तिशाली देवता है, इसलिए इस देवता से संबंधित 2 पौराणिक व्यवसाय हो सकते हैं। इसके प्रमाण में युवा गांग ने एक नक्शा निकाला और कहा, 1, मैं आपको यह मानचित्र दिखाऊंगा कि मैं मिशन पर हूं। नक्शा निकालते देखकर वह हैरान हो गई और पूछी, यह क्या है? युन गांग ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने सिर में सोचा। उसने नक्शा को याद कर लिया था, इसीलिए प्राचीन शहर में जाना आसान होगा। लेकिन अगर यह चोरी हो जाता है तो बड़ी समस्या होगी। यदि वह नक्शा चुरा लेती और भाग जाती तो उसकी शक्ति चुरा लेती। थोड़ा सोचकर उसने कहा, जॉइन गिल का एक सदस्य मारने के बाद मुझे यह मिला। यह एक अभियान आइटम है। पिछली बार मैं उसे मारने वाला था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से आपने मेरी मदद की। मैं बहुत आभारी हूं। हान सियो को सुनते हुए युन गांग चिंतित हो गया और सोचा कि उसकी अभिव्यक्ति अजीब है। क्या यह काम नहीं कर रहा? मुझे सावधान रहना होगा। जब वह सोच रही थी, उसने अचानक कहा, मैं समझती हूं। उसकी प्रतिक्रिया से वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, आपने उस खिलाड़ी को सीखा और आपके पीछे वाले 5 लोगों को भी मार डाला। टास्क फोर्स के सदस्यों को मार डाला। उसे बोलते सुनकर उसने सोचा, जैसा कि सोचा था, वह शुरुआत से मेरा पीछा कर रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह जानती है। वह मास्टर हैंकोआ है, पर मैं यह भी महसूस करता हूं कि उसने बहुत दूर चली गई होगी। घबराहट में सोचते हुए मैंने उसे कहा, सच कह रही है, इसलिए मुझे भी ईमानदार होना चाहिए। हान सियुए ने थोड़ा दोषी महसूस किया, इसलिए उसने कहा, मुझे आपका पीछा करने के लिए क्षमा करें। पहले माफी मांगना चाहती हूं। हालांकि मैंने देखा कि आपके पास एक नक्शा है, इसलिए मैंने आपका पीछा किया। यदि हाँ, तो आपके पास मेरे समान मिशन होना चाहिए। यून सुओंग ने उत्तर दिया, किस हद तक, मुझे यकीन नहीं है। हालांकि दोनों नैनो से संबंधित व्यवसाय हैं, प्रत्येक व्यक्ति की अलग भूमिका होती है। मैं देखता हूं। पहले मुझे मृत ड्रैगन की दिशा को रोकने के लिए एक मिशन मिला, लेकिन यह मिशन बहुत दोस्ताना नहीं लगता है ना? मुझे पता नहीं कि मिशन कैसे करें। उसने ज्यादा नहीं कहा, बस उसका जवाब दिया। मैं देखता हूं, तो यह तब कैसा है? उसने सोचा कि उसका मिशन बहुत विस्तृत और विशिष्ट था। इसके अलावा उसका मिशन मेरे मिशन से अलग है ना? मिशन निशान खोजना नहीं है, बल्कि पुनरुत्थान को रोकना है। क्या वह मुझसे झूठ बोल सकती है? चाहे वह क्या सोच रहा हो। हान सियो ने जारी रखा, आपके कौशल भी आपको निराश करते हैं, है ना? हालांकि नैनो नींद और मृत्यु का देवता है, लेकिन अधिकांश कौशल मुख्य रूप से मृत्यु के बजाय नींद से संबंधित हैं। सक्रिय कौशल के लिए भी यही बात है। लड़ाकू पेशे का नहीं होने पर भी मुझे पता है। क्या यह निराशाजनक नहीं है? क्या आपका पेशे लड़ाकू पेशेवर हैं? बिना रुके उसने कहा। उन्होंने कहा, भले ही यह नींद के साथ हो, यह एक शक्तिशाली देवता है। यह अच्छा है। आपको मुश्किल समय मिला होगा, है ना? युन ने सहमति से गाया। खासकर नींद से संबंधित कौशल कष्टप्रद हैं। उसने नाराजगी से सोचा, मुझे भी कई चीजों से परेशान किया गया है। उन्होंने धीरे से साझा किया, ईमानदारी से कहूं तो कई चीजें परेशान करती हैं। तुमने मुझे शिकार करते देखा है ना? बहुत अधिक हमले के मूड नहीं है, लेकिन लंबे ठंडे समय हैं। नए कौशल ज्यादातर नींद संबंधित हैं। भगवान ने कुछ नहीं किया। हर दिन नींद है, और नींद के लिए अधिक तो मुश्किल से कोई हमला कौशल होते हैं। हान सियुए ने उत्तर दिया, हम एक दूसरे को समझते हैं। युन गांग सहमत हुआ, यह सही था। उसी समय उसने सोचा कि अब वह पुनरुत्थान को रोकने के मिशन पर विश्वास कर सकती है। वह या तो उच्च स्तर की विशेषज्ञ है या कुछ साजिश रचती है। नहीं, वह सच कह रही है। यह लड़की स्वाभाविक रूप से खाली महसूस करती है। वैसे ये अच्छा है कि वह दुश्मन नहीं है।
अपने पेशे के स्तर को छिपाना चाहिए। उसने सोचा, उसका पेशे मेरे से कम है क्योंकि मैं नैनो का वंशज हूँ। उसे अधीनस्थ की तरह होना चाहिए। मुझे उसके सामने सत्ता प्राप्त करने की योजना नहीं बनानी चाहिए। एक बड़ा सतर्क होना चाहिए। बस इसी मामले में हान सीओए उतना खतरनाक नहीं था जितना दिखती थी। सतह पर काफी ठंडी, साझा करना शुरू करने पर नॉनस्टॉप बोलती। यंग गाय बगल में खड़ी थी, सिर हिलाते। कुछ पल बाद उसे याद आया कि उसे अभी भी नहीं पता था कि वह कौन है। उसने कहा, देवताओं पर बात कर रहे हैं, पर खुद का परिचय नहीं दिया। मैं युवा हूं सूंग। हान को भी परिचय दिया। मैं हान कोआ हूं। क्या यह असली नाम है? पूरे समय युवा गांग ने मुखौटा नहीं उतारा था। उत्सुकता से पूछा, क्यों मास्क पहनते हो? उसने समझाया, यह अवधारणा के लिए है। यूट्यूब शुरू किया है, आप देखते हैं? हानको ने सोचा, यह सही है। उसके आंदोलनों को देखना काफी, उसके चेहरे को देखने की जरूरत नहीं। यंग गाता उसकी जिज्ञासा को देखते कहता, मुझे नहीं पता कि मुझे इसकी आदत कब हो गई। जब बोला तो मास्क उतारने के लिए तैयार था। हानको ने जल्दी से कहा, इसे उतारने की जरूरत नहीं, उसकी सजा खत्म होने से पहले ही उतार लिया। चेहरा देखकर वह थोड़ी शर्म महसूस कर गई। उसके दिमाग में कई विचार आए, जैसे कि यह नियमों के खिलाफ चलता है। वह बहुत सुंदर है, ओह माय गॉड, वह मजबूत है और अच्छा लुक भी है। वह शर्मनाक रूप से अपनी आंखों से बचने के लिए मुड़ गई। हान कोआ की कार्रवाई ने युन गाय को आश्चर्यचकित किया और उसने उससे पूछा कि क्या गलत है। हान कोआ ने उसे देखने के लिए पीछे नहीं मुड़ा, बस जमीन को देखा और कुछ भी जवाब दिया। युन गाया यह अजीब माहौल जारी रखना नहीं चाहता, आगे कदम रखा और कहा, फिर चलो पहले प्राचीन शहर में जाते हैं। हमारे मिशन कुछ समान है। हाँ सीओ, पीछे का पालन करते हैं और ठीक जवाब देते हैं। हान सीओ को सहमत देखकर उसने उसे देखा और सुझाव दिया कि क्या हम भाग जाएंगे। वह बस सहमत रहती थी और हाँ का जवाब देती थी। फिर दोनों जल्दी से साथ में आगे चल गए। दौड़ते समय हान सीओ ने चुपके से उसे देखा और चुपचाप प्रशंसा की। वह वास्तव में खूबसूरत है। इसके अलावा उनके पौराणिक पेशे के लिए उनके पास करिश्मा है। अगर वह बिना मास्क के यूट्यूब करते हैं तो वह निश्चित रूप से लोकप्रिय होते, लेकिन मास्क पहनना भी अच्छा है। पकड़ लें। हान सीओए, मिशन पर ध्यान केंद्रित करें। युन गाया बगल में दौड़ा, उसकी ओर देखा और देखा कि वह दौड़ रही थी और थकी नहीं थी। सोचा, मैं पूरी गति से दौड़ रहा और हार नहीं सकता। तुरंत अपनी भावना को फिर से पाया और दृढ़ता से दौड़ने लगा। युन गांग अपने दिमाग में प्रतियोगिता करता रहा। मैं आश्चर्य करता कि हम कितने स्तरों से अलग हैं। इस बीच लड़की उससे दोस्ती करने का तरीका सोच रही थी। सोचा, क्या मैं दोस्त बनना चाहती हूं? किस बहाने का इस्तेमाल? फिर अचानक कहा, चलो एक दूसरे के दोस्त बनते हैं। युन गांग, जो पूरी गति पर ध्यान दे रहा था, थोड़ा आश्चर्य हुआ। एक हाय के साथ मुड़ा। तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने सोचा, उसने उसे परेशान किया और उदास होकर कहा, लगा तुम्हें भी दोस्त बनना ठीक होगा, पर छोड़ देते हैं क्योंकि आप मानचित्र के साथ चल सकते हैं। ठीक है, एक पार्टी बनाते हैं, अधिक अनुभव अंक मिलेंगे। युन ने खुशी से उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे मिल गया, दोस्त बनते हैं। जैसे ही वह पहुंचा, सिस्टम ने तुरंत सूचित किया कि युन गांग ने आपको एक दोस्त अनुरोध भेजा है। हान सीओ ने संकोच नहीं किया और तुरंत हाथ पकड़ लिया। सिस्टम ने घोषणा की कि युन गाया और आप दोस्त बन गए हैं। पहाड़ की चोटी पर एक दूर का महल देख सकते थे। महल प्राचीन दिखता था, गंभीर क्षति के साथ इसका हिस्सा ढह गया था। इसके पीछे रात में प्रकाश की नरम किरणें आकाश के एक कोने को रोशन करती थीं, क्योंकि अंधेरे ने सुबह का रास्ता दिया। पहाड़ के किनारे घने जंगल और कोहरे से ढकी थी। इस परी कथा जैसी दृश्य ने रहस्यमय और थोड़ी भयानक माहौल बनाया। ऊंचे महल को देखकर दोनों हैरान रह गए। युन गांग ने उत्साहित महल को देखते हुए सोचा, ओह, ये इतना बड़ा है, इस तरह कैसे बनाया? हान सीओए गुप्त रूप से उसे देखते हुए सोच रही थी, हम 25 घंटे से यहाँ हैं। आमतौर पर लोग थक जाते हैं, लेकिन वह बहुत उत्साहित है। युन गांग उत्साह से हंस गया। आह, यह एक खेल है, इसलिए वास्तविक जीवन में यह शायद मौजूद नहीं है, है ना? हान कोल ने अपने अनुभवहीन चेहरे को देखा और न्याय किया। वह मजबूत इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति है। चूंकि उनकी क्षमताएं बहुत अच्छी हैं, इसलिए रैंकिंग में प्रवेश करने से पहले वह समय की बात है। मुझे भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए। सिर एक पहाड़ का दर्रा है जिसमें जेड हरे रंग की बाधा है। युन गांग ने हान को से कहा, क्या हम अंदर जाते हैं? उसने जवाब दिया, हाँ, चलो चलते हैं। दोनों एक साथ अंदर चले गए।
लेकिन जैसे ही हान को कदम रखने वाला था, उसने अपना सिर बैरियर पर मारा। बैंग! वह नहीं मिल सकी। जब वह आधे रास्ते में प्रवेश कर चुका था, उसने हैरान से पूछा, क्या हो रहा है? अचानक उसके सामने 2 लाल सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई दिए। जब तक आप परीक्षा समाप्त नहीं हो जाते, तब तक महल की रक्षा में प्रवेश नहीं कर सकते। हान सियो ने मुड़कर यून सुंग से पूछा, क्या आपको कोई सूचना मिली है? उसने जवाब दिया, हाँ। उसने उत्सुक से पूछा, क्या कहता है? उसके सामने 4 नीले सूचनाएं दिखाई दी। केवल केले के वंशज ही परीक्षा पास करके प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप असफल हो जाते हैं तो एक्वा लियोडेथ ड्रैगन पुनर्जीवित हो जाएगा। उन्होंने सोचा, मैं ही प्रवेश कर सकता हूँ क्योंकि मैं पहले 50 स्तर पर पहुंचा था। उसने हान सियो की तरफ देखा और कहा कि मुझे परीक्षा देने की जरूरत है। युनगांग दूसरी तरफ खड़ा था और बोला, मुझे लगता है महल आपकी वजह से दिखाई दिया। युन गाने लगा और सब हैरान हो गए। तुम्हारा क्या मतलब है? हान सियो ने कहा, यह जगह आपके लिए उपयुक्त है। महल इसलिए सामने आया क्योंकि आपने शर्तें पूरी की। हान सियो ने कहा, कृपया परीक्षा स्वीकार करें। मैं महल की रक्षा करूंगा और आपका इंतजार करूंगा। यह कहने के बाद वह यह कहते हुए चला गया कि ठीक है, मैं जा रहा हूं, और महल में गहराई से गायब हो गया है। हान सियो ने सोचते हुए अपने बेटे को बाहर निकाला। हम्फ, इसलिए मेरा काम बचाना है ना? हम पूरे दिन पागल की तरह चल रहे हैं और वह इससे बेहतर कुछ नहीं कह सकता है। काले सर्कल हान को के आसपास एक बवंडर की तरह उठते हैं। वह ठीक केंद्र में खड़ी थी, एक पक्ष को पकड़कर एक गंभीर कटाई करने वाला था। उससे चमकने वाली रोशनी ने दृश्य को और भी रहस्यमय दिखाया। उसने तुरंत क्षेत्र की घोषणा करने के लिए एक जादू सरणी बुलाई। अंदर 5 बिंदुओं वाले सितारों के साथ बैंगनी सर्कल उठे और बाहर तंबू उभरते थे। वृत्त प्राचीन पात्र थे। अंधेरा हान सियों को पूरी तरह से निगलना चाहता था। जब पैर धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो पदकदम तेजी से गूंज रहे हैं। चलते ही उसने एक बर्बर स्वर से बात की, इसके बारे में अब मत सोचो। अगर मैं उसे रोक देता हूं तो यह मेरे लिए नुकसान होगा। आइए देखते हैं कि वह इस चुनौती को कैसे पूरा करता है। हान सियो, एक छोटा सा आंकड़ा अब आगे के अंतरिक्ष में डूबने लगा। इस समय वह आखिरकार किंवदंतियों में उल्लेख किए गए राजसी महल को देख सकती है। हान सियो ने पवित्र लड़की कौशल को सक्रिय करने के लिए जादू सरणी का उपयोग किया। सक्रियण के बाद उसका प्रारंभिक लॉर्ड सुनहरे पंखों की एक जोड़ी में बदल गया। जादू की सरणी में एक बड़ा सर्कल और कोनों पर 3 छोटे सर्कल थे जो एक त्रिकोण बनाते थे। अंदर प्रत्येक आकार में प्राचीन पात्रों से भरा एक वर्ग था। हान सियो ने धीरे धीरे अपने बाएं हाथ को पकड़कर जमीन पर लगाया है। फिर हान सियो ने चार्ट को जमीन पर टक्कर मार दी। अचानक अनगिनत काले धुएं और सीटी हवा उसके पैरों के चारों ओर घूमती हुई और उसने भयंकर कटाई को बुलाने के लिए मजाक का पाठ किया। खोपड़ी की आंखें भटकने वाले भूतों की तरह लाल थीं और धीरे धीरे दिखाई दीं। बैंगनी रोशनी एक कोने को रोशन करती थी और एक काली धारा को उजागर करती थी। मानव आकार के भूत धीरे धीरे भौतिक हो गए। संख्या में वृद्धि हुई। महल के द्वार के सामने इकट्ठा हुए। हान को के आदेश की प्रतीक्षा करते हुए उसने इस क्षेत्र के पास आने वाले किसी भी घुसपैठियों को मारने का आदेश दिया और वे सभी एकजुट रूप से जवाब दिया, हम आज्ञाकारी हैं। फिर आदेश जारी करने के बाद वे इस महल के आसपास की रक्षा के लिए बितर हो गए। हंस कोआ के सिर के दोनों तरफ 2 सींग बढ़े। वह कांप गई और अपने हाथ रगड़ती, अपने दांत काटती और खुद से कहती है, मुझे गूजबम्प मिले हैं। चाहे मैं कितनी भी बार सुनता हूं, यह अभी भी मुझे डराता है, लेकिन यह एक अच्छा कौशल है। उसने चार्ट को गले लगाकर सोचा, लेकिन अगर वह नहीं बन सकता तो क्या होगा? फिर उसने अपना सिर हिलाया, खुद को आश्वस्त किया, कोई रास्ता नहीं। युवा गाने के कौशल के साथ वह आसानी से पास जाएगा। बस इंतजार करें और देखें। और अगर मैंने उसकी इतनी मदद की है और वह धन्यवाद भी नहीं कहता है। महल के अंदर एक भूरे रंग का नीला पत्थर ड्रैगन, जिसका सिर, सींग और तेज दांत हैं। यह काली आत्माहीन नीचे की आंखों ने युन गाने को चिल्लाया, क्या यह पौराणिक एक्विलियो डेथ ड्रैगन है? यह पहला सवाल उठा। जब युन गांग ने यह चीज देखी तो वह जमीन पर खड़ा था। ड्रैगन की ओर देखा जो एक विशाल पहाड़ की तरह था और वह घास के पहाड़ पर एक नए अंकुरित पेड़ की तरह था। स्पष्ट रूप से वह केवल ड्रैगन के पैर के नाखून के रूप में बड़ा था। यून गाने के बारे में सोचने के लिए यह 100 मीटर से अधिक होना चाहिए, है ना? यह वास्तव में एक बुरे ड्रैगन की तरह दिखता है। जैसे ही वह बोलता था, बुरे ड्रैगन ने गर्जना की। युन गांग ने जल्दी से अपनी तलवार को म्यान से निकाला, जिससे हवा बढ़ गई। दाहिने हाथ से तलवार पकड़े हुए और बाएं हाथ से खंजर पकड़े गए। वह चिंतित हो गया, सोचता था, रुको, क्या यह सुन सकता है कि मैं क्या कह रहा हूँ? क्या यह इसलिए है क्योंकि मैंने इसे बुरा ड्रैगन कहा? यह नहीं चल रहा है ना? तभी सिस्टम ने आवाज उठाई, आपने एक्विलियो डेथ ड्रैगन की सील तोड़ दी है। यह वास्तव में एक अद्भुत उपलब्धि है। सभी आंकड़ों में 5 अंक की वृद्धि हुई। युन गांग ने नोटिफिकेशन को देखा और उसे सोचा, 5 मिनट के लिए एक प्रतिमा को देखा।
मेरे आंकड़ों में वृद्धि हुई तो यह चीज कितनी शक्तिशाली होनी चाहिए। जब उसने एक जोर से गलत आवाज सुनी तो वह चौंका गया और अपनी तलवार को रक्षात्मक रूप से पकड़ा, क्योंकि एक अजीब वस्तु कहीं से जमीन पर गिर गई थी। युनगांग आगे आया और आश्चर्यचकित हो गया। यहाँ अचानक मेज और कुर्सियों का एक शानदार सेट आ गया। सिस्टम की घोषणा जारी रही। पहला परीक्षण शुरू हो गया है। समस्या का समाधान किया गया है। हर बार गलत उत्तर देते ही कठिनाई बढ़ जाती है। समय 1 घंटे है। जब उसने सूचना देखी तो युनगाने का चेहरा हैरान था। युनसोंग थोड़ी देर के लिए मेज पर ध्यान देते हुए खड़ा था, फिर संपर्क कर टेबल पर बैठ गया और कागज उठाया। कागज में सवाल था। प्रश्न 1, थनाडोस नींद और मृत्यु का देवता है। एक देवता है जो सभी देवताओं द्वारा सम्मानित और किसी द्वारा निर्विवाद है। वह दंग रह गया और चिल्लाया, यह एक वास्तविक परीक्षण है। युनगांग मेज पर बैठे प्रश्न पत्र को खुशी से देखते हुए फिर प्रश्न 1 छोड़ दिया। अगला प्रश्न दूसरा है। महान देवता थनातोस का केवल एक शिष्य है, उस शिष्य का पूरा नाम लिखें। उसने प्रश्न 2 को देखा और कहा, चलो उसे प्रश्न 2 देखते हैं, छोड़ें। उसने सवाल पत्र को ध्यान से देखा। युनगांग ने अगले सवाल को देखा। शिष्यों ने एक्विलियो डेथ ड्रैगन को कब सील किया? थानाटोस पहली बार सपने की यात्रा कब हुई? वह निराश हो गया और कलम फेंक दिया और कहा, चलो चलते हैं, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। खेल जितना कठिन होगा उतना ही मजेदार होना चाहिए, है ना? सिस्टम ने घोषणा की कि आपके पास 10 मिनट बचे हैं, कृपया जल्दी से जवाब लिखें। ध्यान दें कि जितने अधिक सवाल गलत होंगे उतने ही कठिन होंगे। यह सुनकर युनगांग ने सोचा कि मुझे केवल स्तर की परवाह है और मुझे नहीं पता कि यह खेल क्या है। खेल अब स्तर तक नहीं पहुंच रहा है। मुझे वास्तव में पछतावा है। यून के साथ मेरे बिस्तर में क्या अच्छा है? उन्होंने सोचा कि अधिक मेहनत करनी चाहिए। युनगांग ने सोचा, अब मुझे सजा स्वीकार करनी चाहिए और सिर्फ स्तर पर ध्यान देना चाहिए। सिस्टम ने एक अधिसूचना दी। समय समाप्त हो गया है, स्कोर की गणना करना। यह सुनकर उसका चेहरा खाली हो गया और अवाक हो गया। सिस्टम जारी रहा। सभी सवाल गलत हैं। ध्यान दें कि यह सबसे बड़ी कठिनाई है। बुरा एक्विलियो डेड ड्रैगन जाग गया है और अंतिम परीक्षण शुरू होगा। एक्विलियो डेड ड्रैगन के हाथों मत मरो। समय सीमा 1 घंटे है। उसके सामने नीला धुआं दिखाई दिया। बुरा एक्विलियो मृत्यु ड्रैगन भयंकर लाल आंखों के साथ दिखाई दिया और उसके शरीर को ढंकने वाला पत्थर टूटने लगा। युनगाथा चिंतित रूप से ऐसा सोचता है। यह उस बुरे ड्रैगन की बढ़ती कठिनाई के बारे में बात कर रहा है। यह जमीन पर कड़ी टकराव डाला, पृथ्वी के टुकड़े टूटे और गाये हुए युवाओं की ओर उड़ गए। उसने डर से दृश्य को देखा। क्या यह अनुचित रूप से तेज नहीं है? हे भगवान, अगर यह मुझ पर कदम रखता है तो मैं तुरंत मर जाऊंगा। दुष्ट अजगन ने अपना मुंह चौड़ा खोला और जोर से गर्जना की। उसने भारी सांस ली, खंजर को कसकर पकड़ लिया। आभारी था कि वह इसे देखकर बहुत चौंक नहीं गया। सौभाग्य से जब उसका शरीर गर्जना सुनता था तो उसने बहुत ज्यादा कांप नहीं पाया और बुरे ड्रैगन ने उस पर कदम रखने के लिए अपने पंजे बढ़ाए, लेकिन वह समय पर चक गया। जमीन फटकर छोटी चट्टानें हर जगह उड़ गईं, हवा में सफेद धुएं भर गईं। गुस्से में बुरे अजगन ने अपने तेज दांत उजागर किए, गरजते हुए और अपने पंजे को बढ़ाया। युवा गाते हुए सोचते हुए दौड़ते थे, मुझे मत छुओ। ध्वनि तरंगों के कारण मेरा सहनशीलता बहुत कम हो गया है। अब से मुझे यथासंभव बचने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दुष्ट अजगन ने फिर से अपने पंजे खड़े कर दिए। चट्टानें लगातार हर जगह उड़ती रहीं। अचानक सिस्टम ने सभी उपकरणों को हटाने की घोषणा की। सभी उपकरण और कवच हटाए गए हैं और आपके भंडारण बैग में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। तलवार, खंजर और कवच उसके बैग में एक पर एक चला गया। फिलहाल वह सिर्फ सफेद पैंट और नीले रंग की टी-शर्ट पहने हुए थे। उसे एक समाधान के बारे में सोचते हुए ड्रैगन के पंजे से बचने के लिए भागना पड़ा। लंबी तलवार पकड़ने से चपलता सीमित होती है, लेकिन यह पहले से ही ऐसा था। चलो सभी शेष क्षमताओं का उपयोग करते हैं। सिस्टम ने चपलता +1 की घोषणा जारी रखी। ओह, कोई अंक नहीं बचा है। दुष्ट अजगन ने छोटे बेटे की ओर पूंछ झूली। वह जल्दी से पीछे हट गया। एक औषधि की बोतल पकड़े हुए थी। मैंने दवा खरीदी, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि मुझे यह तरल पीना होगा। दुष्ट अजगन ने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली। वह आश्चर्यचकित हो गया। उसके सामने दिखाई दृश्य से रुक गया। दुष्ट अजगन ने अपने पंख फैलाए, अपने पंजे बढ़ाए, अपने सारे दांत उजागर किए और जोर से गर्जना की। उसकी पूंछ पीछे हिल गई। क्या? वह अपने पंख क्यों फैला रहा है? अगर वह उड़ने के लिए अपने पंख फैलाता है तो मेरे आंदोलन का क्षेत्र सीमित होगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, दुष्ट अजगन ने अपने पंखों को छपटाया और ऊपर उड़ गया। चट्टानें नीचे गिर गईं। सिस्टम ने 54 मिनट 27 सेकंड शेष समय को याद दिलाया। युनगांग अधिसूचना को देखा। सिर्फ 5 मिनट बीत चुके हैं। वह जल्दी से पहले बुरे ड्रैगन द्वारा बनाए गए छेद में कूद गया। स्टोम्प, आपने जो गड़बड़ बनाई है उसके लिए धन्यवाद। यह मुझे छिपने के लिए एक जगह देता है। दुष्ट ड्रैगन अपने स्थान पर पहुंच गया। उसने बाहर देखा, जांच और चिंता से सोचा कि अब इससे बचना मुश्किल है। ये मेरे आंदोलनों और हमलों के माध्यम से देखता है। अचानक दुष्ट अजगर खुल गया। उसका मुंह एक और हमले की तैयारी में है।
युन ने घटनास्थल पर घबराया गया। अचानक मत्स्यापन दिखाई दिया और एक कौशल का उपयोग किया। मत्स्यापन के आकर्षण ने सफलतापूर्वक बुरे ड्रैगन को पल के लिए चकित कर दिया। वह जल्दी से भागने का मौका ले लिया। बुरे अजगन ने अपनी समझ बहाल कर लिया और उसकी ओर एक बड़ा आग का गोला उड़ा दिया। उसने डर से देखा। बुरा ड्रैगन ऊंची उड़ान भरी और बड़े क्षेत्र में बहुत आग उड़ाई। युन गांग आने वाली आग से बचते हुए दौड़ा। यह उसके करीब और करीब आ गया, जिससे उसे लगा कि वह आग के खिलाफ दौड़ रहा है। यह पागल है, यह आग भी सांस ले सकता है। यंग गांग सड़क के अंत तक भाग गया। जलती आग और धुएं को देखने के लिए घूमा। उसने घबराकर सोचा, सिर्फ एक सांस और वर्ग का 1/5 हिस्सा पहले से ही नष्ट हो गया है। यह मिशन इतना मुश्किल क्यों है? बुरे ड्रैगन के मुंह में धुएं उड़ाते हुए देखते हुए युवा गाने ने सोचा कि अगर कठिनाई इतनी अधिक है तो वह इस परीक्षण को कैसे पूरा कर सकता है। गुस्से में उसने सोचा वह मरने का इंतजार नहीं कर सकता। उसके बाएं हाथ में खंजर पकड़कर दाहिने हाथ के चारों ओर काला धुएं दिखाई दिया। इसके बाद युन ने खंजर के माध्यम से बुरे ड्रैगन के पैर पर गाया। आवाज पर प्रभाव की आवाज निराशाजनक थी। उसने फिर से जिद्दी से फेंक दिया और फिर महसूस किया, हाँ, उनके तराजू ओवरलैप हो रहे हैं। बुरे अजगन का सिर पीछे झुक गया और चिल्लाया। उसने उत्साह से सोचा कि हमला काम कर रहा है। यह सही है, मैं यह पहले कर सकता था। युन गांग ने अपने सभी उपकरणों को फिर से पहन लिया। उन्होंने काले लोहे का मास्क भी जोड़ा और कहा कि छापेमारी का वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करें। बुरे ड्रैगन की दर्द भरी चीखें गूंजी। काली ऊर्जा धाराओं ने हमला किया। सिस्टम ने एक शक्तिशाली हमले की घोषणा की। आपने महत्वपूर्ण समस्या हल की, जिससे बुरे सपने जागृत हुए। बुरे ड्रैगन एस्किलियो प्रभावित हुआ। दर्द और भ्रम का अनुभव होगा। बड़े स्तर अंतर के कारण प्रतिकूल राज्य प्रभाव की अवधि आधे तक कम हो जाएगी। घोषणा सुनकर उसकी आंखें खतरनाक हो गईं और वह उत्साह से हंसी। यह एक ऊंची इमारत में मेरा मौका है। स्क्रीन पर नरक उपयोगकर्ता प्रबंधन टीम। युन गांग आश्चर्यचकित खड़े हुए उसके सामने खंडहर को देखते हुए और कहा कि अद्भुत है। निगरानी कक्ष में 4 लोग निगरानी स्क्रीन को देख रहे थे, सभी घबराए हुए अभिव्यक्ति के साथ। जू मिनवू ने खुद को सोचा, अगर वह यहाँ मर जाता है तो बुरे ड्रैगन एस्केलियो निश्चित रूप से पुनर्जीवित हो जाएंगे। यदि ऐसा होता है तो कोरियाई सर्वर के पास कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। अन्य कर्मचारी भी चुपचाप घबराते थे। इस बार यह पूंछ है, जल्दी से चलें। जू मिन वो चिंतित रूप से सोचता है, भले ही हम वर्तमान उपयोगकर्ता स्तर के साथ एक अभियान टीम बनाते हैं, हम अभी भी बुरे ड्रैगन को नहीं मार सकते। इलियो से पूछें कि क्या एनपीसी हस्तक्षेप करता है। शायद, लेकिन फिर भी हताहत बहुत बढ़ जाएंगे। इस कोरियाई सर्वर पर ऐसा होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जू मिनवू अचानक अवलोकन स्क्रीन के सामने चिल्लाया, आह, ये आग की सांस का उपयोग कर रहा है। युवक ने काले धुएं से आग को देखा। वाह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने इसे बचा लिया। एक सहयोगी ने कहा कि उन्हें लगा कि मत्स्यापन के आकर्षण का उपयोग करने से एक उद्घाटन बन सकता है, हालांकि आंकड़े सामान्य रूप से काम नहीं कर रहे हैं। वास्तव में अच्छी वृत्ति। जू मिनवू सहमत हुआ, यह सही है। फिर उसने उत्सुक से पूछा, अब वह क्या कर रहा है? स्क्रीन पर युवा गाने बुरे ड्रैगन के पैर की ओर खंजर फेंक रहे थे। यह देखकर जू मिनवू ने कहा, खंजर और आग का जादू, उन हमलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जू मिनवू ने डरावने अभिव्यक्ति के साथ पूछा, क्या यह हो सकता है कि वह बुरे ड्रैगन के क्लोन को मार सकता है? सामने आने वाले कर्मचारी ने मुड़कर जवाब दिया, फिलहाल उनकी ताकत अभी तक खत्म नहीं हुई है। मुझे लगता है कि यह संभावना हो सकती है। जू मिनवू ने जवाब दिया, अगर मुझे सही याद है तो क्लोन भी बहुत मजबूत है, इसलिए यह राक्षस है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। मुझे लगता है कि इलियो की मृत्यु के बाद कुछ सेट आइटम गिर जाएंगे, है ना? कर्मचारी ने हिचकिचाई से जवाब दिया। इस बारे में उन्होंने आगे कहा था, मुझे अन्य कठिनाई स्तरों के बारे में निश्चित नहीं है, लेकिन उच्चतम स्तर पर यह वास्तव में जैसा आपने कहा है। गाइड में भी इसका उल्लेख किया गया है। यह सुनकर जू मिनवू इतना डर गया कि वह ठंडा पसीना में बह गया और बोल नहीं सकता। स्क्रीन पर युन गांग की छवि थी, जो पूरी तरह से सुसज्जित थी। दोनों हाथों में तलवार और खंजर पकड़े हुए थे। उसके चेहरे पर एक काला मास्क था। उसके चारों ओर काले धुएं की धाराएं बहती थीं। जू मिनवू ने चुपचाप प्रार्थना की कि वह इसे मार नहीं सकेगा। कृपया बस थोड़ा और लटका दें, कृपया। उसने काले नकाबे वाले चेहरे पर ध्यान से घूरा। उन आइटम और कौशल को डिफॉल्ट रूप से बहुत बाद में दिखाई देने के लिए कथित था। कृपया हमले से बचने के लिए चारों ओर दौड़ते रहें। युन गाने ने जादू को पढ़ा, ये बुरे सपने से जो की तुलना में। मिनवू ने यह सुना और चिंतित रूप से कहा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? प्रत्येक हमला बुरे ड्रैगन पैरों पर लक्षित था। युन ने दोनों हाथों से लगातार हमला गाया। सोचा कि मैं नुकसान पहुंचा सकता हूं। यदि यह वास्तविक था तो यह निश्चित रूप से प्रभावी नहीं होगा, लेकिन यह सिर्फ एक क्लोन है।
बुरे ड्रैगन ने युन गाने पर अपनी पूंछ झूलती, लेकिन वह उससे बचने के लिए ऊंची कूदने में कामयाब रहा। वह भयंकर गरजते हुए उसे पकड़ने के लिए अपने पंजे फैलाते थे। वह जल्दी से दौड़ा और उन पंजों से बचने के लिए आगे और पीछे कूद गया। युन गांग ने बुरे ड्रैगन पर अपनी तलवार झूलते हुए खुद को सोचते हुए सोचा, हवा की धाराएं अपनी प्रत्येक तलवार झूलते हुए बुरे ड्रैगन को काट देती है। बुरे ड्रैगन का क्लोन ऑस्गिलियो मध्यम सीमा के लड़ाई के करीब मजबूत नहीं है। इसके शारीरिक आकार के कारण मैं इसके निचले शरीर पर हमला करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। बुरे ड्रैगन दर्द से चिल्लाते हुए यह देखकर युन गा ने खुशी से मुस्कुराते हुए, जैसे कि उसे एक पसंदीदा खिलौना मिला। बुरे अजगन की आंखें चौड़ी हो गईं, अपनी निचले काले आंखों के बीच पीले पुतलियों को उजागर कर दिया। इसने अपनी गर्दन बढ़ाई और दयनीय रूप से रोला। जब सिस्टम ने अचानक घोषणा की तो काली ऊर्जा धाराएं इसे घेर ली। बुरे ड्रैगन एस्कैलियो का क्लोन एक असामान्य स्थिति में गिर गया है। बुरे सपने, दर्द और मतिभ्रम 1 मिनट के लिए होंगे। बड़े स्तरांतर के कारण असामान्य स्थिति का प्रभाव आधा कम हो जाता है। मास्क के पीछे उसकी आंखें थोड़ी गंभीर हो गईं, जैसा उसने सोचा था। हमारे बीच स्तर के अंतर के कारण बेहोश काम नहीं करता है। इसके अलावा असामान्य स्थिति का प्रभाव केवल 0.5 सेकंड तक रहता है, लेकिन फिर वह ऊंची कूद गया। बुरे ड्रैगन के करीब उड़ गया। उसने चुपचाप गणना की। यह स्थिर होने से ठीक पहले मुझे हमले के दौरान एक स्थिति मिली, एक ऐसी जगह जो उसके हमलों के कारण पहुंचना बहुत मुश्किल था। उलटा पैमाने। फिर युन गा ने उन तराजू पर बार बार मारा। बुरा अजगन बहुत दर्द में था। उसकी आंखें चौड़ी खुली थीं और जोर से गर्जना के साथ थीं। जिस स्थान पर उसने मारा वह सभी ड्रैगन प्रजातियों का कमजोर बिंदु था। उन्होंने सोचा कि जैसा कि सिस्टम घोषित करता है, आपने एक महत्वपूर्ण हिट मारा है। आपने एक महत्वपूर्ण हिट मारा है। आपने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हमला किया है। एक महत्वपूर्ण हिट। युन गाया जमीन पर उतरा और खुद को सोचा, मैंने जो बिंदु टैग किए थे वह रिवर्स स्केल पर महत्वपूर्ण हिट थे। बुरे अजगन ने अपने पंजे युन की ओर बढ़ाया और फिर से गाया। वह गणना करते हुए दौड़ा। लगता है कि अभी भी बहुत ताकत है। बुरे सपने के कौशल का उपयोग करने का समय अभी नहीं है। मैंने पहले से ही 8 बार बुरे सपने का इस्तेमाल किया है और यह अभी भी मर नहीं गया है। उसके सामने एक बुरा ड्रैगन था जिसे गहरे बैंगनी ऊर्जा प्रवाह से घिरा हुआ और हमला किया गया था। युन गाने ने उसके बगल में सिस्टम पैनल को देखा। 10 मिनट और 24 सेकंड दिखाए। उसने चुपचाप 10 मिनट बचे थे। दुष्ट ड्रैगन अपने मुंह पर एक नया हमला तैयार कर रहा था। एक चमकदार प्रकाश चमकती है जब यह एक आग का गेंद इकट्ठा करता है और उसके पास उड़ाने के लिए तैयार है। युन गांग ने बुरे ड्रैगन को विचलित करने के लिए मत्स्यापन आकर्षण कौशल का उपयोग किया। अचानक आग की सांस ले गई। वह जल्दी से दौड़ा और उसका पैर काट दिया। लाल नोटिफिकेशन लगातार बचता गया। बुरे ड्रैगन ऑनस्कैलियो के क्लोन में 10% से कम एचपी बचा है। बुरे ड्रैगन ऑनस्कैलियो का क्लोन 1 मिनट के लिए जागृत अवस्था में प्रवेश करेगा। जागृत स्थिति को बनाए रखते हुए बुरे ड्रैगन ऑनस्कैलियो का क्लोन 1 मिनट के लिए सभी असामान्य राज्यों से प्रतिरक्षा है और बुरे ड्रैगन ऑनस्कैलियो का क्लोन मर जाएगा। यंग गैंग नोटिफिकेशन को देखता है और सोचता है, अगर मैं इस मौके से चूक जाता हूं तो मेरे पास कोई और मौका नहीं होगा, है ना? बुरे ड्रैगन वार्ड लगातार युवा गाने मृत्यु के मजाक साब स्नान का पाठ करते थे। अचानक बैंगनी आग ने दोनों को जल लिया। छोटा आकृति नीचे खड़ा था। अजगर का सिर धीरे धीरे अंधेरे में डूबते देखता था। सिस्टम की घोषणा की गई, आपने बुरे ड्रैगन ऑस्कैलियो के क्लोन पर मौत का समर्थन किया है। बुरे ड्रैगन ऑस्कैलियो का क्लोन 1 मिनट के लिए गहरी नींद में गिर जाएगा। बुरे ड्रैगन ऑस्कैलियो का क्लोन 1 मिनट के लिए थका हुआ होगा और क्षति 2 गुनी हो जाएगी। यंग गांग ने अधिसूचना को देखा और बूट बोला, लानत बुरे ड्रैगन, अगर मैं आग के गोले को इकट्ठा करना जारी रखता हूं तो मैं उस हमले से मारा जाता हूं तो मर जाऊंगा। बोलते ही आग का गोला उसकी ओर उड़ गया। इसे उखाड़ने के बाद इसका चेहरा संतुष्ट दिखता था क्योंकि केवल धुएं धीरे धीरे उनके चारों ओर फैल रही थीं। यंग गाने ने ऊंची कूदकर एसी लियो के सिर के पास पहुंच लिया और 3 चेन लॉन्च की जो गर्दन से गुजरती थी। खून छिड़का हुआ था। उसने गर्जना की थी। बुरे अजगर ने फिर से अपना मुंह खोला। अगला आग का गोला इकट्ठा किया। तीसरा आग का गोला दिखाई दिया। हर बार जब यह उड़ता है तो अगली गेंद पिछली गेंद से बड़ी होती है। यंग गाने ने उठ दिया। अपनी तलवार को एक चमकदार लाल नारंगी आग के दृश्य में झूलते हुए उसे घेर लिया और पूरी तरह से जादू की सरणी को बुलाया। उज्ज्वल लाल चक्र जिसमें 5 बिंदुओं वाले तारे हैं, उनके आसपास एक प्राचीन चरित्र दिखाई दिया। सिस्टम ने एक बुलेटिन की घोषणा की जिसमें एक आदमी के बीच में एक छवि थी जिसमें दोनों हाथ उठाए गए जैसे कि अपनी ताकत के बारे में घमंड करते थे। उसके हाथों में उसने एक बड़ा तेज ब्लेड पकड़ा था और उसका मुंह चिल्लाने जैसा था। उसके पीछे युद्ध का एक दृश्य था। लेवल 1 रूकी रैंक के बेर्स्कर का अनूठा गीत। यदि 10 दुश्मन हैं तो आप अपनी तलवार को 10 बार झूलते हैं। यदि 100 हैं तो आप अपनी तलवार को 100 बार झूलते हैं और यदि 10,000 दुश्मन हैं तो आप 10,000 बार हमला करेंगे। बेर्स्कर कुछ भी नहीं डरता और 10 सेकंड के लिए सभी क्षति को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ता है। गति और ताकत 50% तक बढ़ जाती है।
और आप अपनी दीवार को अपने हथियार में डाल सकते हैं। अवधि समाप्त होने पर कौशल का 50% क्षति मिलेगा और कोमा में गिर जाएगा।